डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट का हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। सेकंड चैप्टर था हमारा साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। तो आज का हमारा साइज रिडक्शन का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन, मतलब कि कौन कौन से लॉज हैं जो साइज रिडक्शन में काम आते हैं और साइज रिडक्शन में जो भी एनर्जी वगैरह यूज़ होती है उसको हम चेक कर सकते हैं। इसके थ्रू जो भी लॉज हैं हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो बेसिकली 3 लॉज के बारे में हमें स्टडी करना है। तो देखिए क्या है। A number of theory have been proposed to establish a relationship between energy input and the degree of size reduction। मतलब कि जो रिलेशनशिप होता है एनर्जी इनपुट और जो साइज रिडक्शन प्रोड्यूस होता है, मतलब कि साइज कम होती है किसी पार्टिकल की, तो उसके बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो बेसिकली 3 लॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट जो लॉ होने वाला है हमारा वो है किक्स लॉ। किक्स लॉ में क्या होता है, सबसे पहले किक्स लॉ की डेफिनेशन देख लीजिए। तो किक्स लॉ में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस साइज ऑफ पार्टिकल, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी पार्टिकल के साइज को कम करने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेशियो ऑफ इनिशियल साइज ऑफ ए टिपिकल डायमेंशन ऑफ द फाइनल साइज ऑफ दैट डायमेंशन। मतलब कि जो रेशियो होता है, फाइनल जो साइज होती है किसी पार्टिकल को, उसका जो डायमेंशन होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है क्या, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये इसके लिए इक्वेशन दी रखी है किक्स ने। तो इक्वेशन में क्या है, E इक्वल्स टू KIN d1/d2। तो यहाँ पे E है एनर्जी रिक्वायर्ड पर मास ऑफ फीड, मतलब एनर्जी हम निकाल रहे हैं, और किक्स कांस्टेंट हो गया K और D1 हो गया एवरेज इनिशियल साइज ऑफ पीस की, मतलब कि जो पार्टिकल हम ले रहे हैं जिनकी हमें पार्टिकल साइज कम करनी है उनका एवरेज साइज क्या है, वो हो गया D1। और एवरेज साइज ऑफ ग्राउंडेड पार्टिकल, जो पार्टिकल साइज में कम हो चुके हैं उनकी एवरेज जो साइज है वो क्या है, इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से हमें एनर्जी जो भी लगी है वो पता लग जाएगी। तो ये है किक्स लॉ। किक्स लॉ का एप्लीकेशंस क्या है, किक्स लॉ गिव रीजनेबली गुड रिजल्ट फॉर कोर्स ग्राइंडिंग। कोर्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही रीजनेबल होता है, गुड होता है, वेयर देयर इज ए रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट मास। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ किक्स लॉ। सेकंड देखते हैं हम रिटिंगर्स लॉ। रिटिंगर्स लॉ में क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द, मतलब कि जो ये तीनों लॉ अलग अलग तरीके से जो एनर्जी रिक्वायर्ड है साइज रिडक्शन में उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द साइज रिडक्शन इन ऑफ यूनिट मास इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस। मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो न्यू सरफेस एरिया, न्यू पार्टिकल मिलेगा उसके सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें देखिए इक्वेशन देखिए, E हमें एनर्जी चाहिए, KR हो गया, ये रिटिंगर कांस्टेंट हो गया, और ब्रैकेट 1/d2 माइनस 1/d1। तो D1 D2 सेम हो गया ऊपर जो हमने देखा है, बस यहाँ पे रिटिंगर कांस्टेंट आएगा, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। तो अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन। रिटिंगर जो लॉ है उसका क्या एप्लीकेशन है, बेसिकली रिटिंगर लॉ गिव बेटर रिजल्ट विथ फाइन ग्राइंडिंग। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, देखिए जो किक्स लॉ था वो कोर्स पार्टिकल के लिए था, और रिटिंगर लॉ है वो फाइन ग्राइंडिंग, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेयर देयर इज ए मच ग्रेटर इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ये भी सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीज करता है। लास्ट है हमारा बॉन्ड्स लॉ। तो बॉन्ड्स लॉ क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों ही लॉज जो अपर हमने देखे हैं। दिस लॉ स्टेट दैट एनर्जी यूज फॉर साइज रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्रेक लेंथ। न्यू क्रेक लेंथ यहाँ पे हमें पता करनी है, जो बेसिकली जो पार्टिकल का साइज कम हुआ है उससे ही आइडेंटिफाई की जाती है। इसके लिए इक्वेशन दी गई है, E अपॉन
W इक्वल्स टू √100d2 एंड माइनस √100d1। यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन में चेंजेस आए हैं। यहाँ पे देखिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पर मास ऑफ फीड वो E हो गया। W क्या है यहाँ पे? W है बॉन्ड वर्क इंडेक्स, वर्क रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ए यूनिट वेट। और D है डायमीटर ऑफ सीव अपर्चर दैट अलाउ 80% ऑफ मास फीड टू पास इन मीटर्स। मतलब यहाँ पे डायमीटर लेना है कि कितने डायमीटर ऑफ सीव से जो पार्टिकल्स है वो गुजरते हैं 80% तक। मतलब कि 100% हमारे पास पाउडर है, उसमें से 80% पार्टिकल्स पास हो जाएं, ऐसा डायमीटर हमें लेना है। सेकंड है डायमीटर ऑफ सीव अपर्चर दैट अलाउ 80% ऑफ मास ऑफ ग्राउंड मटेरियल। मतलब कि वो तो हो गया नॉर्मल मटेरियल के लिए, और जो ग्राउंड मटेरियल जिसका साइज रिडक्शन कम हुआ है उसके लिए हो गया हमारा D2। अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। मतलब कि साइज रिडक्शन में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की साइज को कम करने के लिए। तो देखिए पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे दिया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने नहीं बताया फैक्टर्स का, इनके बारे में आप डिटेल खुद भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम ख़राब नहीं करेंगे, हम पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट है हार्डनेस, जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उनकी हार्डनेस डिपेंड करेगी। टफनेस, कितना टफ है। एब्रेसिवनेस, स्टिकनेस, सॉफ्टनिंग, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि सभी ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे साइज रिडक्शन को। इसके अलावा मटेरियल स्ट्रक्चर, मॉइस्चर कंटेंट, फिजियोलॉजी इफेक्ट, प्योरिटी रिक्वायर्ड, बल्क डेंसिटी, और लास्ट है रेशियो फीड साइड टू प्रोडक्ट रेशियो। मतलब ये सारे फैक्टर्स है, इसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स आते हैं जो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की साइज रिडक्शन में अफेक्ट करते हैं या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।